मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट में 32 मंत्रियों ने शपथ ले लिया है। इसी के साथ अब एक बार फिर बिहार को रफ्तार देने के लिए बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कैबिनेट जो है वो तैयार हो चुका है। इन सब मंत्रियों में सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो चर्चा उन तमाम नए विधायकों की है जो पहली बार विधायक बने और उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया गया। इन सब के बीच एक और चर्चा है, वो चर्चा मिथिलेश तिवारी को लेकर के है। मिथिलेश तिवारी जिनका जीवन उतार चढ़ाव के साथ रहा है, संगठन के सबसे मजबूत नेताओं में कार्यकर्ताओं में से एक कहे जाने वाले मिथिलेश तिवारी ने 2024 लोकसभा चुनाव में झटका खाया, 2020 विधानसभा में झटका खाया। उसके बाद कैसे कमबैक किया जाता है ये कोई मिथिलेश तिवारी सीखे। देखिए, मिथिलेश तिवारी 1990 के दशक से राजनीति में सक्रिय हुए, एक ऐसा नेता जो लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल देखा हो और जब सदन में 2026 में सदन में खुल करके लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को लेकर के खुलकर दहाड़ता है तो फिर उसके बाद इस नेता की चर्चा तेज हो जाती है। आज हम बात करेंगे मिथिलेश तिवारी की। ब्राह्मण परिवार से आने वाले मिथिलेश तिवारी इसलिए भी चर्चा में आ गई कि यूजीसी को लेकर जहां एक तरफ चारों तरफ विरोध था, अगर किसी ने पार्टी का बचाव किया, किसी ने ब्राह्मणों का बचाव किया, जहां पर एक तरफ ये कहा जा रहा था कि समाज में विद्वेष है, वहीं पर मिथिलेश तिवारी खुलकर ब्राह्मण होने का परिचय देते हैं, ब्राह्मणों के पक्ष में खड़ा होते नजर आए। इस कारण से मिथिलेश तिवारी की चर्चा तेज हो गई और बिहार के ब्राह्मणों में उनकी एक अलग पहचान भी बनी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन मिथिलेश तिवारी हैं जिन्होंने अश्विनी चौबे के टिकट काटने के बाद अपनी दावेदारी पेश की थी। हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन अश्विनी चौबे जैसे कद्दावर नेता का टिकट काट देना या कटवा देना ये भी अपने आप में बड़ी बात है। आज बात करेंगे। उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ राज पाठक। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। गोपालगंज के बैकुंठपुर से विधायक बने, दूसरी बार विधायक बने मिथिलेश तिवारी इस बार फिर चर्चा में है जब सीएम सम्राट चौधरी की कैबिनेट में उन्हें मंत्री पद मिला है। आपको बता दें कि गोपालगंज के रहने वाले, गोपालगंज के डुमरिया में 29 दिसंबर 1971 में मिथिलेश तिवारी का जन्म हुआ। उन्होंने अर्थशास्त्र में ऑनर्स किया है। 2015 में वो बैकुंठपुर से पहली बार विधायक बने। 2020 में जब उन्हें मौका मिला तो 20 में उन्हें जो है करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर से उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने दी और बक्सर लोकसभा सीट से उन्हें संसदीय का टिकट दिया गया। इस दौरान बक्सर के लोकप्रिय नेता में एक माने जाने वाले अश्विनी चौबे का टिकट काट करके मिथिलेश तिवारी पर भाजपा जैसी पार्टी ने भरोसा जताया था। हालांकि उस समय मिथिलेश तिवारी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर से मिथिलेश तिवारी पर पार्टी ने भरोसा जताया और उन्हें बैकुंठपुर विधानसभा से फिर से एक मौका दिया। बैकुंठपुर विधानसभा से मौका मिलने के बाद इस बार 2024 के हार, 2020 के हार को अपनी ताकत बनाते हुए मिथिलेश तिवारी ने कमबैक किया और 2025 विधानसभा चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे। इस दौरान उनके कई बयान जो खुल करके उन्होंने सदन में कहे वो चर्चा का विषय बन गए और जिसके बाद से ब्राह्मण समाज के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। आपको बता दें कि मिथिलेश तिवारी बीजेपी जैसी पार्टी में पहले संगठन के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा, दिल्ली प्रदेश प्रभारी, प्रदेश मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष जैसे बड़े जो है पद पर उन्हें रखा गया है। अब मिथिलेश तिवारी विकास से जुड़े कई मुद्दों को लेकर के हमेशा से सवाल खड़े करते रहे। उन्होंने अपने क्षेत्र में जुड़े तमाम विकास के मुद्दों पर खुल करके बात कही है। मिथिलेश तिवारी अब बिहार सरकार में एक बार मंत्री बनाए गए हैं। इसी के साथ उनके आने वाले कार्यकाल को लेकर के भी सबकी निगाहें होंगी कि आखिरकार मंत्री बनने के बाद मिथिलेश तिवारी की पहली प्राथमिकता क्या कुछ होने वाली है। आपको बता दें कि 2025 के इस कार्यकाल में मंत्रिमंडल में शामिल होना उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा पड़ाव माना जा रहा है। माना जा रहा है कि उनके इस अनुभव को देखते हुए किसी महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हें दी जा सकती है। गोपालगंज जिले से आने वाले इस नेता के सामने अब चुनौती न केवल अपने क्षेत्र के विकास करने की होगी बल्कि पूरे बिहार में भाजपा के सांगठनिक आधार को और मजबूत करने की भी होगी।
तो ये बात मिथिलेश तिवारी की है, भाजपा के विधायक और वर्तमान में अब मंत्री बने, एक बड़ी जिम्मेवारी उन्हें मिली है। और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में संगठन से जुड़ करके अपनी एक पहचान बनाई, अब उन्हें एक बड़ा जो है स्थान मिला है, एक बड़े मौका मिला है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार में जो उन्हें जिम्मेवारी मिलेगी उसके बाद अपनी लोकप्रियता को और कितना वो बढ़ा पाएंगे या फिर बरकरार रख पाएंगे। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़।